सीजीटी ऐसे हैं बैंक्स जो हैं हिमाचल प्रदेश में सीजीटी एसएमई जो स्कीम है फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। आज की डेट में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उनके आगे कुछ भी नहीं है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे 21 ही है, हम पीछे ही हैं उनसे। तो हम दूसरी स्टेटों की तो बात ही नहीं कर सकते। हमारे जितने वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इनके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का है 4.5% के करीब है, 0.25% उनका है। तो टोटल जो है 5% के करीब जो पैसा जा रहा है गवर्नमेंट को, वो उसके हिसाब से इनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट के पास करोड़ों रुपए का ईएसआई का बजट है, लेकिन दवाइयाँ जो है एक्सपायर हो जाती हैं रखे ना इनके पास कोई टेस्टिंग फैसिलिटी है, सब बाहर से किया जाता है। यही नहीं समझ आता है कि हिमाचल प्रदेश में शर्म की बात है हमारे लिए, जो हमारा फेस है, फर्स्ट एंट्री रेलवे स्टेशन है, उसकी हालात देखिए आप, बहुत बुरे हालात हैं। इसके ऊपर आप क्यों नहीं ध्यान देते? इलेक्शन अभी सिर पे है, अगले साल इलेक्शन होना है, क्या जवाब देंगे लोगों को? मैं शर्म आती है कहते हुए कि इस फ्लाईओवर से आज 5 साल से ऊपर हो गए और ये फ्लाईओवर आज तक बन के तैयार नहीं हुआ। गडकरी जी ने वैसी टनलें बना दी जिनके बारे में कोई सपना भी नहीं ले सकता। हमें ये समझ नहीं आता है कि किस लिए पॉलिटिकल इशू बना। दुख होता है कि हमारे स्टेट एक हिली स्टेट होने के बावजूद अब यहाँ एजीटी भी लग रहा है, एक सीजीसीआर भी लग रहा है। एजीटी है एडिशनल गुड्स टैक्स और दूसरा है सीजीएस सर्टेन गुड्स कैरिड बाय रोड। ये भाई हैं, हमारे बीच में से ही हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। हमारा कहना ये है कि ट्रक यूनियन को आज दुनिया में किस चीज़ का हल नहीं है। आज ट्रक यूनियन बद्दी की बात है, जो आज एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन है। क्यों नहीं हम उसको रेगुलेट करते प्रॉपरली? क्यों नहीं गवर्नमेंट, हम ये कहते हैं कि नमस्कार दर्शकों, सरोकार न्यूज नेटवर्क में आपका फिर स्वागत है। हर हफ्ते हम आपको किसी न किसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं और इस बार उद्योग की आवाज़ जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है ऊना जिला के महतपुर में हैं और हम आपको एक ऐसे उद्योगपति से मिलाएंगे जो लगभग 30 साल से ऊना के महतपुर में अपने 2 उद्योग चला रहे हैं। तो CS कपूर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद। CS कपूर जी जो ऊना इंडस्ट्री एसोसिएशन उसके अध्यक्ष भी हैं और लंबे समय से उद्योगों की आवाज़ प्रमुखता से उठाते रहे हैं और मूलतः हिमाचल प्रदेश के जो हमीरपुर जिला है उसके रहने वाले हैं। हम इनसे जानेंगे कि हिमाचल में अब तक का उद्योगों का सफ़र कैसा था और वर्तमान में सफ़र जो है वो कैसा चल रहा है और आगे ये किस तरह की जो है चीज़ें चाहते हैं कि उद्योगों में जो उसकी नीतियां हैं उसमें किस प्रकार का जो है सुधार हो। थोड़ा सा मैं इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताता हूँ कि ये बॉम्बे में पले बड़े हैं और वहाँ अपना जो है अच्छा खासा जो है ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे थे। CS कपूर जी के मन में आया कि अपनी जो है कर्म भूमि और मातृभूमि और जन्मभूमि जो है हिमाचल प्रदेश में वापस लौटा जाए और अच्छा खासा जो है बिजनेस छोड़ के इन्होंने उद्योग जो एक जोखिम भरा काम होता है हिमाचल की ओर रुख किया और आज ये दर्जनों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो कपूर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका जो बॉम्बे में एक मेट्रो सिटी होता है, बॉम्बे में चला जाता वापस नहीं आता, फिल्म नगरी भी कहा जाता है, आपका मन कैसे कर गया कि यार छोटा सा, अब तो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत है हिमाचल में, बड़ा है, कि वहाँ जाकर अपनी जो है मातृभूमि की ओर चलते हैं? कैसे मन में आया कि बॉम्बे छोड़ना तो एक बहुत बड़ा, मन में आप किस प्रकार का था, बोझ था या आ गया कि नहीं सेवा करनी है? पहले तो मैं राणा जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आप यहाँ महतपुर आए हैं। एक हमारी समस्याओं को, जो उद्योगों को यहाँ आ रही है, उनको उठाने के लिए और उनके सरकार तक पहुँचाने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवादी हैं। आपने सही कहा कि मैं बॉम्बे में भला पढ़ा, हम सब भाई बॉम्बे में पढ़े लिखे। तो 1990 में मैं यहाँ आया। उससे पहले मैं वहाँ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग करता था। तो मुझे ये लगा कि मैं कब तक यहाँ मतलब ये ट्रेडिंग करूँगा, तो मैं हिमाचल प्रदेश में क्यों ना जाके यूनिट लगाऊँ, क्योंकि यहाँ उस वक्त इंसेंटिव भी थे। तो मैंने यहाँ आके एक यूनिट लगाया पॉलीबैग का। मगर गवर्नमेंट और ये हिमाचल प्रदेश ने उस वक्त इसके ऊपर बैन लगा दिया कि ये जी
पॉली बैग्स जो हैं वो अब पर्यावरण को ख़राब कर रहे हैं। इसके लिए मुझे वो यूनिट बंद करना पड़ा और अल्टीमेटली काफ़ी लॉस भी हो गया उसमें। उसके उपरांत मैंने और मेरे एक फ्रेंड हैं बॉम्बे से ही, हमने एक यूनिट लगाया मेफेयर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड महतपुर में। तो वो यूनिट हम 2006 से चला रहे हैं और रोज़गार भी दे रहे हैं, मगर कुछ दिक्कतें हैं जो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। तो हिमाचल जो है हिली स्टेट है, जम्मू है और उत्तरांचल है जी। तो अब जब आप बॉम्बे से आप यहाँ आए तो उसमें भी दिक्कतों का सामना किया होगा, और वर्तमान में भी जो है ये जो हिली स्टेट है इसको लेकर किस प्रकार का इंडस्ट्री जो है निवेश चल रहा है? लोग यहाँ अब कोई इंसेंटिव है या लोग आना यहाँ पसंद कर रहे हैं, या ऐसी कोई चीज़ है जो आकर्षण का केंद्र है? देखिए 2003 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैकेज दिया हिमाचल प्रदेश को, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उसके उपरांत काफ़ी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में आई और सबसे बड़ा हब बना हमारा BVNI। और उसके बाद कुछ इंडस्ट्री महतपुर ऊना में भी लगी, कुछ सिरमौर में लगी, कुछ कांगड़ा में लगी। मगर जब ये पैकेज धीरे धीरे, हमें अफसोस होता है कि हमारे जो कुछ पॉलिटिकल बॉसेस हैं वो सेंटर में इतने अच्छे अहदों पे होने के बावजूद भी हमारा जो पैकेज था पहले इसको कम करवा दिया, बाद में फिर एक्सटेंशन हुई, तो 2015 में ये पैकेज ख़त्म हो गया। उसके उपरांत आज की डेट में जो इंडस्ट्री यहाँ लगी वो तो यहाँ पे हैं, अभी कुछ हैं, कुछ चली गई हैं और कुछ जा रही हैं। उसका मेन रीज़न है कि देखिए ये हिली स्टेट कहीं भी हैं ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ हिली स्टेट का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। हिली स्टेट्स में रीज़न ये है कि हिमाचल ना हिली स्टेट कंजम्पशन की स्टेट है, ना रॉ मटेरियल है, सारा माल बाहर से आना और बाहर ही जाना वापस। तो इसके लिए जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा है, आना जाना। तो इस वजह से जो इंडस्ट्री आज की डेट में है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हिली स्टेट्स में इस्टेब्लिश नहीं हो रही हैं, और इस्टेब्लिश तभी हो सकती हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पैकेज दे, कुछ इंसेंटिव दे। आज की डेट में केवल पैकेज रह गया है नॉर्थ ईस्ट में है और जम्मू एंड कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश का पैकेज विड्रॉ हो चुका है, जबकि पिछली सरकार ने भी बहुत कोशिश करी कि इसको एक्सटेंड किया जाए 2025 तक, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल नहीं दी। आज भी वो पेंडिंग पड़ी हुई है। तो वर्तमान में आपका कहना है कि कोई भी पैकेज या आकर्षण या रियायत ऐसी नहीं है जो निवेशकों को आकर्षित कर सके? बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए हमारे यहाँ आकर्षण तो अब बिल्कुल नहीं रहा, उल्टा लोग जो हैं अब अपने अपने उद्योग धंधे जिनका टाइम पूरा हो गया जा रहे हैं, और उसमें भी बहुत कुछ रीज़न है। हिमाचल प्रदेश देखिए पूरे एरिया में, नॉर्थ इंडिया में एक ऐसी हिली स्टेट है जो बहुत शांत प्रिय स्टेट है। लोग यहाँ आना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, मगर जो इंसेंटिव्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं स्टेट के, कोऑपरेटिव हैं, आप किसी से मिल सकते हैं, CM साहब से बड़े आराम से मिल सकते हैं, मगर जो बेसिक इंसेंटिव होने चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। तो हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जो आगे डिस्कस करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि इन इश्यूज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। तो जो केंद्र सरकार है वो भी छोटे राज्यों की ओर बोलते हैं कि उसको बढ़ावा देना है, तो वो कुछ जो आपकी सब्सिडी है और है क्या रिलीज हो रही है वहाँ से? देखिए जो भी यूनिट जिन्होंने 2003 के बाद यूनिट लगाए, कईयों को तो मिले हैं, मुझे भी मिले थे, मैंने अपना यूनिट लगाया था, मुझे 30 लाख सब्सिडी मिली थी। मगर उसके बाद अब 2012-13 के बाद की जो सब्सिडी हैं अभी भी रुकी पड़ी हैं, करीब 800 करोड़ के करीब सब्सिडीज़ हैं हमारी जो इंडस्ट्री की रुकी पड़ी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से पीछे हमारी कमिश्नर MSME ने मीटिंग ली थी, उसमें भी वर्चुअल मीटिंग थी, उसमें भी हमने ये इशू रेज़ किया था कि सर ये हमारी सब्सिडी दिलवा दीजिए, इंडस्ट्री अदरवाइज़ कैसे सरवाइव करेंगी। और ये इतना गलत मैसेज जा रहा है कि लोग, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में कुछ अभी किस किया, जब से ये ख़त्म हो गया पैकेज तो इन्होंने भी कुछ इंसेंटिव दिए है लोग ये सोचते हैं जब पिछली सब्सिडी नहीं मिल रही है तो ये प्रेजेंट सब्सिडी कहाँ से मिलेगी। इसके लिए आपसे विनती है कि आप इस इशू को सरकार जो है वो टेकअप करे। हम इंडस्ट्री की तरफ से भी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लेटर लिखे हैं, मगर सुनवाई कोई नहीं हो रही है। तो कपूर जी, आप जो है कौन कौन सी हर्डल या जो ऑब्स्टेकल मानते हैं, या कौन कौन सी दिक्कतें जो आपको लगती हैं हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान के संदर्भ में? देखिए हमारे पास ऐसे बहुत सारी इश्यूज़ हैं, मैं एक 1 बाय 1 आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में
जो भी हिली स्टेट है, मैं नॉट ओनली हिमाचल प्रदेश, बट जहाँ भी हमारे इंडिया में जहाँ हिली स्टेट है वहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें एक इंसेंटिव चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आरबीआई की एक पॉलिसी है फंडिंग की, जो फाइनेंस पॉलिसी है वो बेस्ड है प्लेन एरिया के हिसाब से। अगर प्लेन एरिया में जो पॉलिसी है वही हिली एरिया में लागू होती है, जबकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन साइकिल डिफरेंट है, मटेरियल डिस्पैच का बहुत टाइम लग जाता है। इसके लिए जो हमने कई बार रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, कि हिली स्टेट के लिए फाइनेंशियल पॉलिसी अलग होनी चाहिए। दूसरा इशू है कि सीजीटी ऐसे हैं, बैंक्स जो हैं हिमाचल प्रदेश में सीजीटी एसएमई जो स्कीम है फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। जिसकी पहले ये 2 करोड़ थी कोलैटरल फ्री, अब उसको 5 करोड़ कर दिया गया है, मगर बैंक्स हिमाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? उसका रीजन ये है कि वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश है ना बहुत बड़ी एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट नहीं है, इसके लिए यहाँ के जो हम इंसेंटिव है वो नहीं देंगे। वही हिसाब आज उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने इतना बढ़िया काम कर रहे हैं वो, और वो सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, आरबीआई की एक रिपोर्ट थी पिछले साल की जिसमें उन्होंने कहा कि 3280 केस उन्होंने करे हैं जो सीजीटी एसएमई में ही करे हैं। और मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में आज तक 10 साल में 200 केस भी होंगे सीजीटी एसएमई में, तो भी मैं मान जाऊँगा। वो नहीं किए हैं कोई भी केस। तो हमारी एक रिक्वेस्ट ये है, आरबीआई से रिक्वेस्ट है कि इन इश्यूज़ को जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए और बैंकों को डायरेक्शन दी जाए। दूसरा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीएलबीसी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी है, स्टेट लेवल में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है, उसमें क्यों नहीं इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया जाता? क्योंकि ऑफिसर तो अपने हिसाब से बैंक का हिसाब किताब बताएंगे, लेकिन झूठ भी बोलते हैं, छुपा देते हैं कि हमने जी ये काम किया है। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। अगला इशू है कि ईएसआई के ऊपर देखिए, हमारे जितने वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इनके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का है 4.5% के करीब है, 0.25% उनका है। तो टोटल जो है 5% के करीब जो पैसा जा रहा है गवर्नमेंट को, वो उसके हिसाब से इनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट के पास करोड़ों रुपए का ईएसआई का बजट है, लेकिन दवाइयाँ जो है एक्सपायर हो जाती हैं रखे ना, इनके पास कोई टेस्टिंग फैसिलिटी है, सब बाहर से किया जाता है। और आज एक नया इशू खड़ा हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईएसआई कॉरपोरेशन जो है उन्होंने बैन लगा दिया डॉक्टर्स के ऊपर कि आप कहीं भी अब जो वर्कर्स और एम्प्लॉई इनको प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी इनको रेफ़र नहीं करोगे, ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही रेफ़र करोगे। हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने इक्विप्ड हैं, हिमाचल प्रदेश में कितने करें। और मुझे ये लगता है कि पंजाब वाले तो इम्प्लीमेंट ही नहीं करते ईएसआई को, चंडीगढ़ में पीजीआई है। अब पीजीआई भी कितने लोगों को रेफ़र करेंगे, कब उनके नंबर आएंगे? तो किस लिए हम ईएसआई के जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं? तो हमारी विनती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है ना, इसको ये जो अनपैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उनके थ्रू उनको रेफ़र करवाना चाहिए, जिससे कि उनको बेटर ट्रीटमेंट मिल सके। तो ऊना में क्या ईएसआई वर्करों को सुविधा मिल रही है जो अभी कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हैं? इससे पहले मिल रही थी, पर जब से ये नोटिफिकेशन आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की ईएसआई कॉर्पोरेशन की, तब से शायद ये रेफ़र नहीं कर रहे हैं। और हमारे लिए एक बड़ी अच्छी एक ये हुई है कि हमारे यहाँ टालीवाल में बाथड़ी में एक गवर्नमेंट ऑफ ईएसआई कॉर्पोरेशन ने एक 50 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन किया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल को उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके लिए जगह भी एक्वायर की जा चुकी है। अब इसका जो है वो बिल्डिंग और ये सब बननी है बाकी। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल से ये रिक्वेस्ट है कि इसको लेट ईएसआई कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन्ड दिस, लेट देम डेवलप इट एंड लेट देम मेंटेन इट फॉर होल टाइम, तो जिससे कि हमारे जो वर्कर और एम्प्लॉई हैं इनको एक अच्छी सुविधा मिल सके। और अगला इशू हमारा है, जैसे अभी ये लोकल इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ के, स्पेशली हिमाचल के ही हैं, जिसमें एक हाउस टैक्स लग रहा है हमें। हाउस टैक्स का मतलब है कि जितने भी ये मेंटेनेंस होते हैं, जितने भी ये सिविक एमिनिटीज़ जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में जो इसके लिए जहाँ अर्बन एरिया में एरिया आ गया है, वहाँ उन्होंने म्यूनसिपैलिटी बन गई है, तो वो भी हमसे टैक्स मांग रहे हैं। आईएडीए को भी हम दे रहे हैं मेंटेनेंस के पैसे।
तो हमारी विनती है कि हमें डबल टैक्सेशन से बचाया जाए, जिससे कि जो इंडस्ट्री सर्वाइव करके, डबल टैक्सेशन होने से हमें डबल जगह टैक्स लेना पड़ रहा है। तो इसके लिए इस इशू को जो है काइंडली रिजॉल्व किया जाए। अगला इशू है वैट। वैट के हम ये कह रहे हैं कि वैट का एक एमनेस्टी डिक्लेयर की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, जो पिछली सरकार ने भी 4-5 बार एक्सटेंड करी। हम ये कह रहे हैं, इस सरकार ने भी एक बार करी है अभी, हम ये कह रहे हैं कि इसको कंटिन्यू रखिए, जिससे कि जिसने भी ये ऑलरेडी, मैं कहता हूँ क्या कहते हैं इसे जट की भाषा में, कि ये मरे हुए पैसे हैं। गवर्नमेंट को अगर कोई किसी ने इंसेसमेंट करवाना है, करवाता रहे भाई, साल भर पैसे दे, जितने आपके आउटस्टैंडिंग है उतना लो और उसका असेसमेंट कर दो, जिससे कि गवर्नमेंट को पैसे भी आएंगे। पिछली बार भी आई थिंक 390 करोड़ रुपए रिकवरी हुई थी सरकार की, जो पैसे आने के, जिनकी कोई वो ही नहीं था भाई ये आएंगे पैसे कभी। दूसरा एक एजीटी और सीजीसीआर लग रहा है, बड़ा मुद्दा है एजीटी का। एजीटी का मुद्दा हम सर, जब धूमल साहब की गवर्नमेंट थी उन्होंने ये लगाया था, पहले 98 में लगाया, बाद में कंटिन्यू ही रहा आज तक। अब ये एजीटी जो है, हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे स्टेट एक हिली स्टेट होने के बावजूद अब यहाँ एजीटी भी लग रहा है, एक सीजीसीआर भी लग रहा है। एजीटी है एडिशनल गुड्स टैक्स और दूसरा है सीजीएस सर्टेन गुड्स कैरिड बाय रोड। ये दोनों चीज़ें जो है, एजीटी में कुछ आइटम्स हैं जैसे लोहा है, प्लास्टिक का दाना है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स हैं, साथ में कुछ सिंथेटिक यान है, लाइक दैट, ये चीज़ें हैं जो इसमें, जिनके ऊपर एजीटी लग रहा है। और सीजीसीआर लग रहा है जितने भी लिक्विड्स, जितने भी मिनरल्स, जितने भी सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक बन रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश में ये दोनों टैक्स लग रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ रोपड़ है, रोपड़ में एक जीरा प्रोडक्ट बनता है जो सॉफ्ट ड्रिंक है। उस बंदा जो है ऊना में 2-2 ट्रक सप्लाई करता है महीने के, और हमारे यहाँ बनता है हिमाचल महतपुर में, इसका एक ट्रक या एक छोटा टेम्पो नहीं बिकता। रीज़न बीइंग कि उसके ऊपर सीजीसीआर लगा है। तो किस काम का? हम ये रिक्वेस्ट करते हैं भी कम से कम नहीं करना है तो कम से कम स्मॉल स्केल माइक्रो को ले तो ख़त्म कर दो इसको, उससे तो विड्रॉ करवा दीजिए, जिससे लोगों का सर्वाइवल हो। आगे एक इशू है फार है फेडरल एक्विजिशन रेगुलेशन, जिसमें सीएम साहब ने पीछे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कहा, ये है कि जितने भी गवर्नमेंट की परचेजेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कॉरपोरेशंस विद इन स्टेट परचेज करती हैं, उसका मिनिमम 25% जो है कंपल्सरी मैंडेटरली परचेज करना है एमएसएमई से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसकी नोटिफिकेशन निकाली है, मगर हिमाचल प्रदेश में आज इतने सालों में ये फार इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस इशू को मैंने आज तक 2 साल पहले से उठाना शुरू किया, पर अभी तक ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। तो हमारी विनती है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, जिससे कि लोकल यूनिट्स को भी काम मिले। दूसरा है कि ईएमडी लगती है, जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट लगती है, जो बंदे पार्टिसिपेट करते हैं टेंडर्स में उनके ऊपर लगती है। जबकि एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कह दिया है कि जो एसएमई यूनिट है उनको ये नहीं लगेगी बिल्कुल। तो इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता? इसको काइंडली वेरीफाई किया जाए और सेक्टर इंडस्ट्री को इसके ऊपर डायरेक्शन दी जाए। बाकी इश्यूज हैं हमारे पावर के हैं जी। हिमाचल प्रदेश में अब हमारे यहाँ एक पंडोगा इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है, वहाँ पे देखिए इन्होंने क्या करा, बिजली बोर्ड ने एलटी लाइन ही नहीं डाली हुई है, एचटी लाइन डाल दी। अगर किसी को 25 किलोवाट, किसी को 50 किलोवाट के नीचे अगर कनेक्शन चाहिए तो ही हैज़ टू गो फॉर ट्रांसफार्मर, जो कि 50 किलोवाट के ऊपर के लिए है। तो इसके लिए क्यों ये जो है, आप एक तरफ इंडस्ट्री को इनवाइट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है ऐसी प्रॉब्लमें क्रिएट होती हैं। अब लोगों ने इंडस्ट्रियाँ लगा दी हैं, मगर उसके ऊपर अभी पावर नहीं मिल रही है। ऊपर से लोगों के 2 साल का टाइम था और 2 टाइम खत्म हो गया, अब उनको एक्सटेंशन दी जाए। अदरवाइज सारी गलती एंटरप्रेन्योर की थोड़ी ना है। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को भी रिजॉल्व करने चाहिए टाइम टू टाइम। दूसरा है, अब आज देखिए हमारा सौभाग्य है हमारे स्टेट का कि हमारे यहाँ से अच्छे हमारे मंत्री बने हैं स्टेट में, सेंटर में, जैसे कि अनुराग जी हैं। अनुराग जी पहले राज्य मंत्री रहे फाइनेंस के, अब वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। मगर हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ब्रॉड गेज लाइन पे महतपुर रेलवे स्टेशन है, जो कि फ्लैग रेलवे स्टेशन बना है। वहाँ कोई ट्रेन ही नहीं रुकती थी।
अब पीछे इन्होंने करा है कि एक ट्रेन रुकती है वहाँ आकर के, स्टेशन का पता ही नहीं है अभी कहाँ है प्लेटफॉर्म। लोगों को उतरना चढ़ने की इतनी प्रॉब्लम है। हमें तो यही समझ नहीं आता है कि गडकरी जी का, मैंने अभी कल उनको एक व्हाट्सएप अटैच करके भेजा अनुराग जी को कि अनुराग जी, गडकरी जी तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं अपने हर एक मार्केट जो है ना नागपुर में, उसको भी 5 ग्रेड हॉस्पिटल 5 ग्रेड के स्टार में लेके आऊँगा। हमें यही नहीं समझ आता है कि हिमाचल प्रदेश में, शर्म की बात है हमारे लिए, जो हमारा फेस है, फर्स्ट एंट्री रेलवे स्टेशन है, उसकी हालात देखिए आप, बहुत बुरे हालात हैं। इसके ऊपर आप क्यों नहीं ध्यान देते? इलेक्शन अभी सिर पे है, अगले साल इलेक्शन होना है, क्या जवाब देंगे लोगों को? तो मेरी विनती है कि इस इशू को प्रायोरिटी पे लिया जाए, उस रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाए। और यहाँ एक वंदे भारत ट्रेन चलाई है, हिमाचल का पहले रेलवे स्टेशन है, वहाँ क्यों नहीं ट्रेन रुकती? नंगल में ट्रेन 5 मिनट रुकी रहती है पानी लेने के लिए या कुछ भी है, पर वहाँ उतरने नहीं देते क्योंकि आनंदपुर साहब में है रेलवे स्टेशन, वहाँ रुकती है ट्रेन, उसके नंगल में रुकी रहती है 5 मिनट। वाई डोंट यू डू इट एट मैहतपुर? मैहतपुर में पानी नहीं मिल सकता क्या? तो मैहतपुर में रोक दीजिए ट्रेन को। ये यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यहाँ पे लोगों को आना जाना ईजी होगा। सिमिलरली जनशताब्दी सीधी उन्नादे चलती है, नंगल में रुकती है। भाई हिमाचल में रोक लो यार, यहाँ नहीं रोक सकते आप? ना रोको नंगल में, आगे कर दो, आनंदपुर साहब भेज दो। मगर है ही नहीं, ध्यान ही नहीं है। हमने रेलवे मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखा, पीएमओ को भी लेटर लिखा है हमने इस इशू पे कि इस रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करें, लोगों की डिमांड है। और हमारे एमपी साहब ने ये कई बार इस बात को कह दिया भी ठीक है हम करेंगे, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। एक ही आपका जो नंगल फ्लाईओवर है, कितने साल से बन रहा है राष्ट्रीय फ्लाईओवर? सर हमें शर्म आती है कहते हुए कि इस फ्लाईओवर से आज 5 साल से ऊपर हो गए और ये फ्लाईओवर आज तक बन के तैयार नहीं हुआ। गडकरी जी ने वैसी वैसी टनलें बना दी जिनके बारे में कोई सपना भी नहीं ले सकता। हमें ये समझ नहीं आता है कि किस लिए पॉलिटिकल इशू बना के रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हिमाचली हैं इसके बंद होने की वजह से। आज आप देखिए कितने दूर से, आज ये 2-2 घंटे फंसे रहते हैं रोज आके, रोज नंगल में। क्यों नहीं ये रेलवे, क्यों नहीं ये ब्रिज चालू होता? कारण क्या है वहाँ पे? वहाँ रीज़न देखिए, मेरे हिसाब से तो पॉलिटिकल रीज़न रहा। पहले वहाँ पंजाब कांग्रेस सरकार थी, अब आप सरकार आ गई है। अब रीज़न तो ये पॉलिटिकल ही हो सकता है, और क्या रीज़न हो सकता है? पेंशन तो सैंक्शनड है, सब कुछ सैंक्शनड है, फिर क्यों नहीं बन रहा है रेलवे स्टेशन? क्यों नहीं ये फ्लाईओवर चालू हो रहा है? तो हमारी विनती है कि कृपया करके हिमाचलियों को बचाइए। आज HRTC बस वो घूम के जा रही है बाया नूरपुर बेदी होके, फिर जाके आनंदपुर साहब पहुंचते। कितना करोड़ों रुपए का डीजल गवर्नमेंट का जा रहा है। किराए में तो बढ़ोतरी आप कर नहीं सकते, तो लॉस तो अल्टीमेटली HRTC को है। तो क्यों नहीं इन चीज़ों पे ध्यान किया जाता? क्यों नहीं इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से किया जाता? तो हमारी विनती है कि कृपया करके इसको जल्दी चालू किया जाए। कपूर जी, जो भी अभी तक इन्वेस्टर मीट हुई है 2 दिन, करोड़ों रुपए लगा है, बिल्कुल, उसमें बड़ों को ही पोषित करने की बात होती है। तो MSME को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए वो तो नहीं है कि MSME की जरूरत नहीं है, देखिए उसकी तरफ कोई पॉलिसी नहीं आती या उनको कोई उसकी जरूरत नहीं देखता। देखिए आपको महसूस होता है कि इन्वेस्टर मीट में भी कोई छोटों की बात नहीं होती? देखिए जी, हमें बहुत दुख होता है कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, पिछली सरकार ने बहुत मेहनत करी, फिर इंडस्ट्रियल मीटें करी, उसके बाद फॉरेन जाके लोगों को इनवाइट भी किया, मगर हुआ क्या? 3 ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी। पर कितने यूनिट आए सरकार बताए? नहीं आए यूनिट। बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सपेंशन किया, जो एग्जिस्टिंग यूनिट थे उन्होंने एक्सपेंशन किया है मैक्सिमम। हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार अब आ गई है तो कम से कम ये कहते हैं जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उनको तो रोक लो। एग्जिस्टिंग यूनिट भी जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। बद्दी में गया, हिंदुस्तान लीवर गया, हिंदुस्तान लीवर बंद हो गया, कितने सारे यूनिट बंद हो गए वहाँ बद्दी में, जो बड़े बड़े यूनिट थे। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। इस सरकार के मैनिफेस्टो में लिखा है कि इन्हें हर साल 1 लाख नौकरी देनी है। कहाँ से देंगे जब ये अनएम्प्लॉयमेंट ही डेवलपमेंट हो जा रहा है, इंडस्ट्रियाँ जा रही हैं। सरकार के पास कितना कर है कि सरकार सारे आदमी को नौकरी नहीं दे सकती, इंडस्ट्री के थ्रू ही नौकरी मिल सकती है। इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ आज तक हुआ वो इशू को छोड़िए और आगे बढ़िए। सबसे बड़ा इशू है एक, अब मैं ट्रांसपोर्टेशन का एक इशू की बात कर रहा हूँ। हमें ट्रक यूनियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रक यूनियन भी हमारे भाई हैं, हमारे बीच में से ही हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। हमारा कहना ये है कि ट्रक यूनियन को आज दुनिया में किस चीज़ का हल नहीं है। आज ट्रक यूनियन बद्दी की बात है, जो आज एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन है,
क्यों नहीं हम उसको रेगुलेट करते प्रॉपरली? क्यों नहीं गवर्नमेंट, हम ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इनको एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दे, उनको भी इंसेंटिव दे जो इंडस्ट्री को मिल सकती है। एक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की है पिछली सरकार ने शुरू, इसका नाम अभी इन्होंने राजीव गांधी स्वराज योजना कर दिया नाम, तो बड़ी अच्छी बात है। जितने भी आने यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, वो अपना काम करना चाहते हैं, करें, मगर हमें ये पता लगा है कि उन्होंने उसमें 5 आइटमें रख दी, बाकी सब गायब कर दी हैं और इसकी नोटिफिकेशन हुई है। तो हम ये सोच रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा हिमाचल प्रदेश को। दूसरा, जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उनसे हमारी विनती है, सरकार से विनंती है कि कई सारी ऐसी एजेंसी हैं जो इनको ये बताए कि भाई आप अपना सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट ट्रक यूनियन से बात करती, उनको बताती हैं कि भाई ऐसे ऐसे तरीके से आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकता है। इंडस्ट्री कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। अब एक बात बताइए कि हिमाचल प्रदेश से जो माल बाहर जा रहा है, और शायद मुझे जहां ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कम से कम 40% रेट ज़्यादा है दूसरी स्टेट से। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न मेरी ट्रक यूनियन के अहदेदारों से, उनके प्रधानों से और इनसे विनंती है कि भाई अगर इंडस्ट्री रहेगी तो ट्रक यूनियन रहेगी। अगर इंडस्ट्री बंद होती जाएगी इस तरीके से तो इंडस्ट्री क्या करेंगे? आप भी आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, ट्रक डाले हैं, सो 4-4, 5-5 ट्रक डाल के बैठे हैं, तो कैसे सर्वाइवल होगा? इसीलिए आपसे आइए हम सब मिल करके इसका हल निकालें। सबसे विनंती है कि हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और सबसे बड़ा आज की डेट में, जब से जीएसटी 2017 से लागू हुआ है, केबल और केबल ट्रांसपोर्ट का जो रेट है आज मार्केट में वही डिसाइड करता है कि आपसे माल लेना है या नहीं लेना है दूसरी स्टेट वालों ने। तो हमारी आपसे विनंती है कि आप आइए, हम आपसे कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। हम ये भी नहीं कहते कि हर एक चीज़ लिखित ही होती है, बहुत चीज़ें होती हैं जो हम आपस में सुलझा सकते हैं। आइए हम बैठते हैं, सरकार से हमारी विनंती है कि आप चाहिए तो इनको एक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दीजिए। कपूर जी, जो वैसे तो हिमाचल जो है पूरी तरह से इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बनी है, बॉर्डर पे ही उद्योग लगे, अंदर क्यों नहीं जा पाई? कि सरकार ने खींचे ही नहीं, या सब्सिडी देकर या कुछ टैक्स में रिबेट देकर? जो भीतरी हिमाचल है, मध्य हिमाचल है, वहाँ क्यों नहीं पहुँच रही इंडस्ट्री? ये देखिए, इसमें भी एक सबसे बड़ा इशू ये है कि जब 2003 में पैकेज मिला, आप देखिए उत्तरांचल भी हिली स्टेट है और हमसे वर्स्ट हिली एरिया है उनका, इतना प्लेन एरिया नहीं है। पर उन्होंने भी क्या किया, हर एक एरिया में, हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने एक इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप किया कि भाई इस एरिया को डेवलप करो, यहाँ 5, 10, 15, 20 किलोमीटर एरिया में जितने भी हो सकता है पूरी इंडस्ट्री लगाओ। उन्हें हर एक एरिया में किया, इंटीरियर में भी किया, अच्छे अच्छे पॉकेट में किया। आज की डेट में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, उनके आगे कुछ भी नहीं है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे 21 ही है, हम पीछे ही हैं उनसे, तो हम दूसरी स्टेटों की तो बात ही नहीं कर सकते। तो हमारा कहना ये है कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में बहुत हुआ, डिक्लेयर हुआ कि जी हमीरपुर में लगाया जाए, कांगड़ा में लगाया जाए, ये इंटीरियर में लगाया जाए, इंसेंटिव भी डिक्लेयर किए गवर्नमेंट, सी कैटेगरी में रखा है, वहाँ इंसेंटिव बहुत डिक्लेयर है, मगर लगाएगा कौन? सबसे बड़ा बॉटल नेक इशू है बैंक। एक लड़के, अभी आपको याद होगा 2000 जब ये कोविड आया, 2019-20 की बात है, लोगों को नौकरियां छोड़नी पड़ गई, घरों में आ गए। वही लड़के ये चाहते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री लगाएं, बैंक वाले ने जूते घसा दिए उनके, मगर उनको उंगली नहीं पकड़ाई। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें स्टेट लेवल पे एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो इन चीज़ों को रेगुलेट करे। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे हर एक जगह जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, इंटीरियर में हो सके। धन्यवाद कपूर जी। तो ये थे हमारे साथ जिला ऊना औद्योगिक संघ के अध्यक्ष CS कपूर जी। विभिन्न मुद्दों पे इन्होंने खुलकर बात की कि हिमाचल जो है एक हिली स्टेट है, और चाहे केंद्र सरकार है चाहे प्रदेश सरकार है, जब तक कोई विशेष रियायत नहीं मिलेगी यहाँ उद्योग नहीं आएंगे। सीधी बात इन्होंने कही है कि कच्चा माल यहाँ जो है उपलब्ध नहीं है, और जो माल तैयार होकर जाता है उसका बाजार नहीं है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारे जो मुद्दे उठाए थे जो धरातल पर सरकार नहीं देख पाती, वो मुद्दे इन्होंने बताए हैं। बैंकिंग सेक्टर का जो एक नकारात्मक रवैया है हिमाचल के लिए, जिस प्रकार CGST जो है स्कीम है उसमें लोन नहीं दिए जा रहे, जो पहले 2 करोड़ था 5 करोड़ हो गया है, और AGT एडिशनल जो गुड्स टैक्स है वो अन्य कहीं नहीं है। सब टैक्स जो है वो GST में मर्ज हो चुके हैं। उसको लेकर भी सरकार रेवेन्यू के चक्कर में जो है उद्योगों पे बोझ डाल रही है। उद्योगों पे बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है,
और जो नए निवेशक हैं, कपूर जी ने कहा, वो तभी आएंगे अगर उनको सुविधाएं मिलेंगी, टैक्स में रियायत भी मिलेगी, अच्छा वातावरण मिलेगा। और ईएसआई को लेकर इन्होंने साफ कहा कि ईएसआई में इम्पैनल जो पैनल पे थे हॉस्पिटल, उनका जो वहाँ से पता काट दिया है। जो हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में साफ आगाह है कि आप अपना इलाज अगर हमारी डिस्पेंसरियों में नहीं होता तो आप उसके लिए सरकारी हॉस्पिटलों में जाइए। और सरकारी हॉस्पिटलों में पहले ही जो है लंबी लंबी कतारें लगी हैं। और एक और बात इन्होंने कही कि जो इन्वेस्टर मीट है उसमें हमेशा बड़े की बात की जाती है, बड़े उद्योगों को लाना, बड़ा निवेश करना। और जबकि देश की जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है 80% वो एमएसएमई सेक्टर ही देता है, उसको लेकर अलग से जो है पॉलिसी की इन्होंने मांग की। बिजली का जो है मुद्दा उठाया कि बिजली की दरें में बढ़ोतरी ना हो। और ट्रांसपोर्टर को लेकर जो एक हिमाचल का प्रमुख मुद्दा रहता है, कोर्ट में भी केस है, उसको लेकर भी इन्होंने साफ कहा कि ट्रांसपोर्ट भाइयों से या यूनियन से इनका व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। वो जो है नेशनल इंटरनेशनल जो है मार्केट के साथ कंपेयर करें, बैठें, वो भी जो है उनके परिवार जुड़े हैं वो भी चलें, पर जो माल भाड़े अधिक हैं उनको लेकर इनको एक रंज है कि अगर हम बैठें तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश खूब तरक्की की ओर चलेगा। और एक उन्होंने ये कहा कि अगर इसी तरह उद्योग बंद होते रहे तो हिमाचल में जो है उद्योग है और टूरिज्म में दो ही प्रमुख साधन है। अगर सरकारी नौकरी को हम छोड़ दें, सरकारी जो है नौकरियां वो सीमित है, उसके अलावा उद्योग हैं और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार में जो है प्रचुर मात्रा में मिलेगा। अगर उद्योग चले जाएंगे तो बेरोजगारी जो है वो बढ़ेगी। वो पर्यटन जो है हमारा दूसरा साधन है। तो काफ़ी मुद्दों को लेकर हमने बात की। कपूर जी, और फिर आपका धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। हिम सरोवर में आपका जो है हमने समय लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें हुई, धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे। आज आपका जन्मदिन भी है, आपका बहुत बहुत जो है थैंक यू।